आज के वीडियो में पढ़ेंगे रसायन विज्ञान कक्षा 12 का चौथा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। अब इसमें जो पहला टॉपिक है अभिक्रिया की वेग, अर्थात कोई भी रिएक्शन किस दर से होता है, वह रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन है, वह अभिक्रिया की वेग पर निर्भर करता है। तो यह बताता है कि अभिक्रिया की वेग फास्ट है या स्लो है, यह उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया तभी संभव होती है कि जब सांद्रता अधिक हो अभिकारक की और उत्पाद की सांद्रता कम हो। अर्थात यह कोई रिएक्टेंट है और इसके बाद एक कोई प्रोडक्ट है, तो इसकी सांद्रता अधिक होनी चाहिए और उत्पाद की सांद्रता एक कम होनी चाहिए, तभी जाकर अभिक्रिया संभव हो पाती है। अगर पहले कंडीशन में ये माने कि इसकी सांद्रता जो है अधिक है, तो अभिक्रिया के उपरांत यह अभिक्रिया तब तक होती रहती है कि जब तक कि दोनों की सांद्रताएं बराबर न हो जाए। तो इस कंडीशन में जो R की सांद्रता है अर्थात रिएक्टेंट की सांद्रता है वो कम होगी और P की जो सांद्रता उत्पाद की जो सांद्रता है वह समय के अनुसार इसकी सांद्रता बढ़ेगी। यह सांद्रता तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि इन दोनों की सांद्रताएं बराबर न हो जाए। अब इसमें क्या कंडीशंस होते हैं? अभिक्रिया का वेग जान चुके हैं कि यह अभिक्रिया का वेग उस रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर करता है कि यह बताता है कि अभिक्रिया फास्ट हो रही है स्लो हो रही है। यह दो कंडीशन से निर्भर करता है। पहला कंडीशन है अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि, अभिकारक की सांद्रता में कमी, और दूसरा कंडीशन है अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। अब यहाँ पे किसी समय अगर अभिक्रिया होने में T समय लग रहा है तो उस कंडीशंस में यदि T1 समय पर R1, यह R1 जो है अभिकारक की सांद्रता है, R तथा P की सांद्रता R1 बड़े कोष्टक में लगाते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन को हमेशा बड़ा कोष्टक से लगाते हैं, तथा P1, यह T1 समय पर जो इन दोनों की सांद्रता है अभिकारक की सांद्रता R1 तथा उत्पाद की सांद्रता P1 है, तथा T2 समय पर यह जो सांद्रता है R2 तथा P2 है। अब T1 समय से अभिक्रिया शुरू हो रही है और T2 समय पे अभिक्रिया खत्म हो रही है, तो इसमें समय कितना लगा? समय अंतराल यह डेल्टा T बराबर होगा T2 माइनस T1 की, यह T2 माइनस T1, अर्थात ये दोनों सांद्रताओं के समय में अभिक्रिया के समय में परिवर्तन है कि वह कितना समय अभिक्रिया में लग रहा है। यहाँ से डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1 तथा डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1। अब इसके बाद यह डेल्टा R अर्थात अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ और उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ। अर्थात अभिकारक की सांद्रता में कितनी कमी हो रही है? माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा R का मान यहाँ से फैक्टर रख देंगे R2 माइनस R1 और बटा T2 का डेल्टा T का मान T2 माइनस T1।
उसके बाद P में वृद्धि की दर डेल्टा P अपान डेल्टा T, और उसके बाद डेल्टा P का मान P2 माइनस P1 अपान डेल्टा T। यहाँ पे निगेटिव साइन है क्योंकि यह अभिकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है अर्थात उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यह जो कंडीशंस है यह 1 मोल के लिए है, 1 मोल के लिए। अब यहाँ पे P चेंज R जो है चेंज हो रहा है P में। अब इसके बाद रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ और उत्पाद की सांद्रता तथा समय के बीच में ग्राफ को हम समझेंगे। ये कोई ग्राफ है, यहाँ पे अभिकारक की अब ये R की सांद्रता है, यहाँ समय है इधर, और ये R0 अर्थात ये अभी अभिक्रिया नहीं हो रही है, ये सांद्रता इसकी अभी स्थिर है। जैसे समय बीत रहा है आगे इसकी सांद्रता R1 हो जा रही है अर्थात अब कम हो रही है, पुनः उसके बाद से इसकी सांद्रता R2 हो रही है। R1 कब हो रही है कि जब इसकी समय जो है यहाँ पे T1 है, और R2 कब हो रहा है जब यहाँ पे समय ये T2 है, अर्थात T1 से T2 के बीच की जो इसकी सांद्रता है यहाँ पे R1 से लेकर R2 तक हो रही है, अर्थात यहाँ R1 है और यहाँ R2 है इस ग्राफ पे। अब इस कंडीशन में अब इन दोनों के मध्य यह बिंदु है, यह R एवरेज है माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा R अपान डेल्टा T, और डेल्टा R माइनस ये R2 माइनस R1 अब बटे T2 माइनस T1, यह R एवरेज है अर्थात औसत वेग का ये फार्मूला है। अब इसके बाद से तात्क्षणिक वेग पे आते हैं। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग यह किसी निश्चित पार्टिकुलर टाइम पर अर्थात अभिक्रिया होने में किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया की क्या दर है यह उसको बताता है, अर्थात जैसे अभिक्रिया होने में T1 से लेकर T2 टाइम तक हो रहा है, अगर इसके बीच में किसी एक क्षण अर्थात किसी क्षण में वेग, अब उस अभिक्रिया के किसी एक पार्टिकुलर क्षण में उसकी जो वेग है वो क्या होगी। अगर यहाँ से एक बिंदु हम इसी पर लेना चाहते हैं, इस बिंदु पर उसका तात्क्षणिक वेग निकालना चाहते हैं, तो इस एक बिंदु पर जब हम एक सीधी रेखा खींचेंगे तो ऐसे सीधी रेखा आएगी। अब इसको ऐसे बनाएंगे। अब इस बिंदु पर जो लिया है यह R तात्क्षणिक इंस्टैंटेनियस, ऐसे लिख लेते हैं इंस्टैंटेनियस इक्वल टू माइनस डी R, जो D है ये स्मॉल टाइम को प्रदर्शित कर रहा है, बहुत ही कम टाइम को प्रदर्शित कर रहा है, माइनस डी R अपान डेल्टा T। अब इसी को स्लोप बोलते हैं, यह अभिक्रिया की ढाल है। और बाकी इसके बाद उत्पाद की सांद्रता और इसके बाद टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसको अगले वीडियो में तात्क्षणिक वेग में। अब यहाँ से R एवरेज निकालेंगे, R एवरेज इक्वल टू माइनस R रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी माइनस R बटा डेल्टा T। अब इसको माइनस, अब ये जो बराबर होगा उत्पाद की सांद्रता के बराबर है, और यहाँ डेल्टा T क्योंकि यहाँ अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, तो यह सांद्रता में कमी ये निगेटिव साइन को दर्शाता है। अब यदि डेल्टा T अगर टेंस टू 0, यदि कोई अभिक्रिया के तात्क्षणिक समय लिया जाए, यानी अभिक्रिया स्थिर नहीं है, यह इसमें समय का जो परिवर्तन है 0 के बराबर है, अर्थात वो 0 नहीं है, यह बहुत ही स्मॉल टाइम है, उस कंडीशन में क्योंकि अभिक्रिया जो है बीच में रुकेगी नहीं जब तक अभिक्रिया शुरू होगी, और जब अभिक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बीच में अगर किसी एक क्षण का हम लेते हैं समयांतराल, तो वहाँ पे डेल्टा T टेंस टू 0 अर्थात 0 को प्रदर्शित करेगा। इस कंडीशन में R इंस्टैंटेनियस, अब R तात्क्षणिक जो है यह माइनस D अर्थात ये स्मॉल टाइम, और ये R की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता और डेल्टा T यह बराबर हो जाएंगे D P उत्पाद की
सांद्रता और यहाँ डेल्टा टी के। अब ये आर इंस्टेंटेनियस और ये आर एवरेज। अब यहाँ पे देखें कि आर की जो सांद्रता है अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच का जो ग्राफ था यह अब ठीक इसी तरह से उत्पाद की सांद्रता P की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे। हम ये जानते हैं कि अभिक्रिया के उपरांत उत्पाद की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है। इस कंडीशन में अगर यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता 0, उसके बाद से अगर सांद्रता यहाँ पे P1 लेते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद सांद्रता P2 लेते हैं तो यहाँ से ग्राफ ड्रा करेंगे। जो P1 है वो T1 टाइम पे और उसके बाद से P2 ये T2 टाइम मान चुके हैं T2। अब यहाँ से एक ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा P2। अब यहाँ पे यह P1 प्रारंभिक सांद्रता उत्पाद की और एक अंतिम सांद्रता उत्पाद की, इन दोनों के मध्य का यही जो है R एवरेज है। यह उत्पाद के सांद्रता की जो है औसत रेट है। उसके बाद P और ये बराबर हो जाएगा P की सांद्रता डेल्टा टी और यह है P2 माइनस P1 और बटा T2 माइनस T1। अब कोई तात्क्षणिक समय लेते हैं। मान लेते हैं अगर इसी पे हमको जो क्रिया हो रही है हमको इसी समय पे उसका जो है वेग ज्ञात करना है, क्रिया की दर ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बिंदु से होकर एक रेखा खींचेंगे और इस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है आर इंस्टेंटेनियस का मान। अब यहाँ से आर तात्क्षणिक यह जो है डी पी अपान डेल्टा टी। अब यह डी पी चूंकि दोनों उत्पाद और अभिकारक P2 माइनस P1 अर्थात T2 माइनस T1 समय पर जो उत्पाद की सांद्रता को ये प्रदर्शित कर रहा है।